हेलो, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि क्या होता है लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और क्या होता है फैमिलीज ऑफ कर्व। कि अगर ये भी देखा था कि कोई अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हो और उसका कोई जनरल सॉल्यूशन हो तो ग्राफिकली फैमिलीज ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है वो। आज देखेंगे कि उसी उसी कर्व से कोई भी कर्व देगा वो, उस कर्व से कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को। यानी कि अगर कोई कर्व दिया रहेगा हो किसी भी पैरामीटर के या फिर उसमें एक पैरामीटर हो, दो पैरामीटर हो, तीन पैरामीटर हो, तो फिर उसे कैसे बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें बेसिकली एक कर्व देगा तो जिसमें या तो पैरामीटर एक होगा या फिर दो होगा या फिर तीन होगा या फिर कितने भी हो, फिर उससे हमको बनाना पड़ेगा उसका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें लिखेंगे कंसीडर, लिखिए कंसीडर कंसीडर द n पैरामीटर families of curves कर्व कैसा दिखेगा वो कल बताए थे वो, इसमें एक्स होगा, वाई होगा और C1 C2 Cn तक होगा। n आर्बिट्री कांस्टेंट होगा इज इक्वल टू 0 वेयर x इज द independent variable x is the independent variable and independent variable and y is the dependent variable and ci यानी कि C1 C2 An सी आइज लिख दो, सी आइज आर पैरामीटर। कर्व जो है ना इसी पर डिपेंड करेगा वो, अलग अलग फिर कोई कर्व मिलेगा वो। जैसे हम लोग अगर C1 C2 का वैल्यू बदलेंगे अगर वो, तो अलग अलग कोई पर्टिकुलर कर्व मिलेगा उसी फैमिली में से, आर पैरामीटर या फिर और इसको क्या बोलते हैं और आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट कांस्टेंट हम लोग कर्व दिया रहेगा कांस्टेंट। देन द डिफरेंशियल इक्वेशन, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन whose solution is 1, whose solution is 1, थोड़ा देर के लिए 1 बोल दो, सोल्यूशन इज 1। यानी कि ऐसा इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सोल्यूशन 1 होगा, 1 इज ऑब्टेंड ऑब्टेंड बाय eliminating पैरामीटर्स C1 C2 Cn। यानी कोई कर्व देगा वो जिसमें n पैरामीटर होगा या मतलब एक होगा, दो होगा, तीन होगा वो, और हमको बनाना उससे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे बनेगा वो, जितने भी पैरामीटर होंगे सबको एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे होगा वो एलिमिनेट, उसके बारे में बात करते हैं। हाउ टू एलिमिनेट दिस कर्व, these पैरामीटर्स। मेथड मेथड टू एलिमिनेट अभी इस प्रकार का एग्जाम्पल ढेर सारा तो समझ में आएगा। मेथड टू एलिमिनेट द आर्बिट्री कांस्टेंट, द आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें पहला क्या मेथड है, जैसे पहले जो इक्वेशन दिया है उसको पहले इक्वेशन 1 मानेंगे। वी हैव एफ ऑफ एक्स वाई C1 C2 डॉट 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 Cn इज इक्वल टू 0। इसको पहले करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि यहाँ पे एक्स है। तो डिफ्रेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कितने बार करेंगे हम लोग, जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे, यहाँ पे कितने एन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एन टाइम्स, एन टाइम्स, देन वी हैव एन टाइम्स, देन वी हैव, मेरे पास क्या क्या आएगा वो, जैसे पहला मान लो, जैसे इसको अगर करेंगे एक बार अगर डिफ्रेंशिएट, तो जिसमें फिर पहला ऑर्डर का डेरिवेटिव आएगा कुछ ऐसा दिखेगा वो, उसको बोल दो जी1, जी1 ऑफ एक्स होगा, वाई होगा और वाई डैश होगा, होगा ना। अगर उसको पहला बार करेंगे डिफ्रेंशिएट तो अब फिर जितने कॉन्स्टेंट होंगे वो तो रहेगा ही, C1 C2 डॉट 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 Cn इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। अब फिर इसको बोलते क्वेश्चन नंबर 2, ये तो एक बार किए हैं, फिर अगर करेंगे सेकंड बार अगर, तो उसमें सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आएगा, यानी कैसे दिखेगा, जी2 ऑफ, उसको जी2 बोल दो, एक्स वाई वाई डैश, यानी कि सब में मतलब एक एक डेरिवेटिव बढ़ते जाएगा वो, वाई डबल डैश C1 C2 डॉट 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 Cn इक्वल टू जीरो, उसको 3 बोल दो। बात करें सिमिलरली अगर, फिर जी3 आएगा वो, जी3 इसमें एक्स होगा वाई होगा, यानी कि अगर जी2 है तो इसमें आएगा ऑर्डर, अगर जी2 है तो इसमें आएगा सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर तक आएगा, जी3 है तो इसमें थर्ड ऑर्डर तक आएगा वो, वाई डैश वाई डैश वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश, यानी थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव आएगा, और क्वेश्चन तो रहेगा ही C1 C2 डॉट डॉट Cn इक्वल टू जीरो। नंबर 4, सिमिलरली अगर इसको ऐसा करते रहेंगे, अगर कितना करना है, एन टाइम्स, अगर जी एन में क्या आएगा, जी ऑफ एन एक्स वाई और वाई डैश वाई डबल डैश, फिर इसमें वाई ट्रिपल डैश भी आएगा, और डॉट 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 डॉट, फिर इसमें वाई एन भी आएगा, वाई एन, ठीक है, वाई एन, और कांस्टेंट तो रहेगा ही C1 C2 Cn इज इक्वल टू जीरो। अभी कितना होगा ये वाला इक्वेशन नंबर, n+1 होगा, ये नहीं होगा वो, n+1 होगा, क्यों, जैसे यहाँ पे अगर जीवन था, जैसे पहला तो इक्वेशन ऊपर वाला जो कर्व दिया रहेगा वो, यहाँ पे जीवन है तो इक्वेशन नंबर 2 है ये वाला, जी2 है तो यहाँ पे 3 है, जी3 है जी4 है, अगर जी3 है तो इक्वेशन नंबर 4 है, अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n+1 इक्वेशन होगा, n+1 इक्वेशन। और नाउ अब क्या करेंगे, और इसी सब इक्वेशन से हम लोग C1 C2 को एलिमिनेट करेंगे, तो नाउ एलिमिनेट एलिमिनेट C1 C2 डॉट 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 Cn by using these n+1 equations, n+1 equations, and we obtain the required differential equation, the required differential equation, differential equation। इसमें सिंपल सी बात है, अगर समरी करें तो, अगर जैसे पहले बात में जो कर्व देगा हो उसमें कितने भी पैरामीटर उसको इक्वेशन में पहला मानेंगे, और जितना मतलब और जितने उसमें पैरामीटर होंगे उतने टाइम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और इसी सब इक्वेशन से हटाना है C1 से टू Cn को, कैसे हटेगा उसके बारे में बात करते हैं। अब इसके आगे एग्जाम्पल लिखो, अब एग्जाम्पल लिखो इसके आगे, अब एग्जाम्पल, और बता रहे इसे इक्वेशन पक्का आता ही है, वो एक कर्व देगा वो और पूछेगा फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक आता ही है वो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स, पहला, फॉर्म द differential equation, form the differential equation corresponding to families of corresponding to family of curve y is equal to a cos x plus b sin x, where a and b are parameter, a and b are parameter, यानी कि दो पैरामीटर का कर्व है, पैरामीटर्स, एक कर्व दे देगा वो, अब इसे बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो आएगा ना ओडी बनकर उसका सोल्यूशन यही यही कर्व होगा वो,
चलिए बनाते हैं इसे, कैसे बनेगा वो देखते हैं, वो कैसे बनेगा इसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वी हैव y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर पहला यहाँ पे लिख लो और क्यू वेयर a एंड b आर पैरामीटर, a एंड b आर पैरामीटर्स, यानी कि हम लोग को ए बी को हटाना है। और एक बात याद रखना है, जो आएगा ना डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, उसमें सिर्फ डेरिवेटिव होगा और एक्स पाई होना चाहिए। तो क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी हैव क्या आएगा, वाई डैश इज इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इक्वेशन नंबर सेकेंड। एक बार और करेंगे ना, क्योंकि इसमें दो पैरामीटर दिया हुआ है, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी हैव क्या आएगा, वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, तीन बोलेंगे नंबर तीन। अब यही तीन इक्वेशन, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो पैरामीटर थे, इक्वेशन तीन बने हैं, इसी तीन इक्वेशन से हमको हटाना है ए और बी को। कैसा हटेगा सोचो, हटाना है वो, इसको ऐसे लिखिए, अगर माइनस को कॉमन ले लें अगर, तो माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और है क्या बेसिकली ये वाला, इक्वेशन नंबर वन से देखो, वाई ही है वो, माइनस वाई कहाँ से आया, फॉर्म इक्वेशन नंबर वन, डेट इज तुम लोग क्या बना लास्ट में, वो डेट इज वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, यही उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर टू ऑफ वन, ठीक है, वन, या फिर सिंपल लिखो विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल नंबर अगला करते हैं अब, सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, या फिर जो नंबर दिया गया उस पर भी पूछ सकते हैं। सेकेंड, फाइंड द differential equation and the differential equation of the family of ellipse with foci at -1 0, यानी तो फोकस, क्योंकि इसमें होता है दो फोकस ना इलिप्स में, यहाँ पर डबल आई कर दो, फोकी एट -1 0 एंड 1 0, ठीक है। अब देखो इसमें कर्व दिया ही नहीं है, इसमें सिर्फ बोला है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स, जिसका फोकस दिया है वो। देखो ऐसा क्वेश्चन में ना तुमको कर्व खुद से बनाना पड़ेगा वो, तब फिर वहाँ से आएगा उसका डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पे क्या था ना, यहाँ पर सिंपल कर्व दिया है वो, मतलब ये वाला जो है ना कर्व, यहाँ पे इसमें कर्व दिया है वो, यहाँ पे कर्व दिया है वो, यहाँ पे, और ये भी दिया है कि यहाँ ए भी पैरामीटर है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं था। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें सिर्फ मतलब बोला है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स, जिसका फोकस दिया है वो, इसमें कर्व दिया ही नहीं है वो, तो पहले कर्व बनाना पड़ेगा वो। तो कैसे वो कर्व बनेगा वो पहले देखते हैं। इसमें शेप में होगा ना इलिप्स वगैरह, हाँ है इलिप्स, ठीक है, लिख दिया है, जिसका फोकस कहाँ कहाँ पे है, मान लो इसका फोकस यहाँ पे है, एक फोकस इसका यहाँ पे है, एक फोकस इसका यहाँ पे है, और ये कितना है, ये बोला है 1, ये कितना है -1 और 0, और एक ये कितना 1 और 0, ठीक है। इसका इलिप्स का क्या होगा इक्वेशन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये वाला क्या है पूरा, उसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, लिखते हैं ए से सेमी मेजर एक्सिस,
और इसको जो पूरा है वो बी से इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग मान लें कि मतलब जो इलिप्स है ना वो हॉरिजेंटल ही है वो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ए और यहाँ पे मेरा ए फिर बी से बड़ा होगा इन द केस ऑफ हॉरिजेंटल इलिप्स, और अगर वर्टिकल होगा हो तो मेरा फिर बी बड़ा होगा ए से, ठीक है। यहाँ माने कि हम लोग मतलब इलिप्स है वो हॉरिजेंटल ही होगा वो। अब लिखेंगे ना इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, नाउ द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो सॉल्यूशन द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, द इक्वेशन ऑफ इलिप्स सेंटर्ड एट एच के। अच्छा इसका सेंटर क्या है, ये दोनों इसका फोकस दिया है, इसका सेंटर ये वाला है, यानी कि ओरिजिन 0 0। अगर कोई क्वेश्चन क्या होता है, द इक्वेशन ऑफ फिलिप्स सेंटर एट एच के इज गिवन बाय एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मेरा यहाँ पे एच के और मेरा यहाँ पे क्या एच के 0 0 है वो, डेट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, because here center of ellipse is, because here center of ellipse is origin 0 0, ठीक है। अभी तक तो लग रहा है कि इसमें दो पैरामीटर हैं, लेकिन नहीं, इसमें और एक होता है रिलेशन। क्या होता है रिलेशन, इसमें लिख लो कि वेयर ए इज द सेमी मेजर एक्सिस एंड बी इज द सेमी माइनर एक्सिस। अच्छा पता है, और यहाँ से जो जो फोकस है ना, फोकस से लेकर ऑरिजिन तक का, इसको बोलते हैं सी से लिखते हैं, सी से करते हैं डिनोट, और दोनों बराबर होता है वो, दोनों सी है वो, ठीक है, दोनों सी है। और इन दिस का यहाँ पे मेरा सी क्या है, यहाँ पे सी मेरा 1 है, देखो ना 1 0 है वाला, -1 0, तो ये मेरा दूरी 1 ही हुआ ना, 1 ही हुआ वो, ठीक है। अब इसका कैसे बनेगा वो नो। अच्छा अभी तक ये लग रहा होगा कि इसमें दो पैरामीटर है, लेकिन नहीं, एक्चुअली में एक पैरामीटर का फैमिली है वो। कैसे, वो बताते हैं। वी नो डैट, जैसे ये वाला जानते हो रिलेशन, वी नो डैट, इसमें मेन गेम में कर्व लिखना है, वी नो डैट, बाकी तो फिर सोल्व करना है। वी नो डैट सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये होता है रिलेशन। क्या, यानी कि जैसे, एक मिनट को, यानी कि इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर और पूरा का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, और दोनों को जोड़ोगे ना अगर, ये वाला पूरा ए, तो पूरा ए वाला मेरा ए आता है वो, एक होता है रिलेशन। ये सब पढ़ना था क्लास 11th में, ठीक है, इक्वेशन वगैरह, ठीक है। तो यहीं से फिर वो चेंज होगा 1 पैरामीटर में, वो जो फैमिली ऑफ इलिप्स है वो, डेट इज, यहाँ पे मेरा सी कितना है, 1 है, डेट इज 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कितना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वन। इसको पहला बोल दो इक्वेशन नंबर पहला। देन अब लिखो, देन इक्वेशन वन रिड्यूस टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 1। अब लिखो इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड डाल दो, विच इज वन पैरामीटर फैमिली, ठीक है, पैरामीटर फैमिली। यानी कि क्वेश्चन पता है, क्वेश्चन दिया हो, लेकिन इसमें लेकिन इसका फैमिली ऑफ कर्व बनाने के लिए हम लोग को इतना पहले से आना चाहिए हो, ठीक है। यहाँ से लेकर क्या होता है कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स, और मेन ये वाला मेरा था रिलेशन ए वाला, आखिर ये वाला कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन का कर्व, फैमिली ऑफ कर्व ए वाला होगा। अब इसके बाद तो बस वही करना जो पहले किए थे, वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, छोटा कर दे रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या आएगा। अब यहाँ से बस एक क्या करना है, रिमूव करना है वो, क्योंकि यहाँ पे एक ही पैरामीटर है, और बस एक ही बार करना है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट, थोड़ा कि 2 3 बार करना है, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर एक ही है। तो क्या आएगा, वी गेट
2x बाई ए स्क्वायर प्लस 2y डैश बाई ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इसी 2 3 को यूज करके हमको हटाना है, ए को कैसा हटेगा चलो देखते हैं। इसका एलसीएम लो, ए स्क्वायर एलसीएम कर लेना, अब थोड़ा ना बच्चा हो तुम लोग, सिंपल ऐसे करो और 2x गुना कर दो ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2y डैश ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अब क्या आएगा, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन हो गया अगर तो क्या आएगा 2x प्लस 2y डैश और माइनस 2x इक्वल टू 0, यही ना आएगा। यहाँ से स्क्वायर कॉमन लेंगे तो माइनस 2x इक्वल टू 0। अब देखो और स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस वाई डैश। ठीक है, ए स्क्वायर आ गया और क्या हमको चाहिए ए स्क्वायर माइनस 1, तो वो भी निकाल लो। एंड ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको अगर एलसीएम लोगे अगर एक्स प्लस वाई डैश और एक्स माइनस वाई डैश बराबर माइनस वाई डैश बाई एक्स प्लस वाई डैश। ठीक है, और नाउ अब क्या करना है, इसको पुट कर देना है इक्वेशन 2 में। नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 2, पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 2 वी गेट क्या होगा भाई, इसको पुट कर दो। इक्वेशन 2 क्या था, इक्वेशन 2 तो याद ही होगा, एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, क्या था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना है देखो यहाँ पे लिखा है, ये वाला ए स्क्वायर, ये वाला। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई डैश और प्लस वाई स्क्वायर बाई, यहाँ पर माइनस कर दो पहले से क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना, माइनस 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 ऑफ वाई डैश, अब यहाँ प्लस हो जाएगा ना, वाई डैश एक्स प्लस वाई डैश। ठीक है, इज इक्वल 1 था। बस इसको सोल्व करना, कुछ करना है नहीं अब। डेट इज क्या है, यहाँ से सोल्व करेंगे अगर तो डेट इज एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई डैश बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई डैश बाई वाई डैश इज इक्वल टू 1। और यहाँ से क्या आएगा, इसको सोल्व करो अब, एक्स कट जाएगा, वो यहाँ से कटेगा एक्स और यहाँ से कटेगा वाई, तो क्या बचेगा एक्स एक्स प्लस वाई डैश माइनस वाई एक्स प्लस वाई डैश बाई वाई डैश इज इक्वल टू 1, यही बचेगा ना वो। बस वाई डैश से फिर से गुना कर दो तो क्या बचेगा वो, मैं यहीं पे लिख देना इसी में वाई डैश और फिर मेरा ये वाला यहाँ से हट जाएगा वो। ठीक है, हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई डैश। ठीक है, वाई डैश और दिख रहा है दोनों में कॉमन नहीं हो रहा है, कॉमन ले लो एक्स प्लस वाई डैश और फिर एक्स वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू वाई डैश हो गया हो, बस इसी करना था वो। विच इज़ रिक्वायर्ड ये सब खुद से भी लिख लेना, अब आगे से नहीं लिखेंगे, विच इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन। बस इसमें 2 काम करना, पहले कर्व बनाना है, कर्व अगर नहीं दिया हुआ है तो। दूसरी बात जो क्या बोलते हैं जो पैरामीटर होगा उसको हटाना है, वो कैसे हटेगा हो, सारा दिमाग इसी में लगाना है। ठीक है, एग्जाम्पल नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट लिखो आप, क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, कर्व्स कर्व लिखा हुआ है। पहला क्या है एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू
सी वाई, ठीक है, इसको निकालना है। इसमें कितना कांस्टेंट है, एक ही है, तो कितना ऑर्डर का होगा वो। अच्छा, एक बात और नोटिस करने वाली है ना, कि जितने उसमें पैरामीटर है ना कर्व में, उतने ऑर्डर का वो डी आएगा वो, ठीक है, उससे ज़्यादा ना आएगा ना उससे कम आएगा वो। तो वी हैव एक्स वाई स्क्वायर -1 इज इक्वल टू सी वाई, वेयर, पहला बोल दो, वेयर सी इज द पैरामीटर, सी इज द पैरामीटर। वही करना है, अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और यहाँ पे एक्स है क्या, है बोला वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट हो, उसी के रिस्पेक्ट में होता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वी हैव वी हैव क्या आएगा, तो क्या आएगा वो, बात करें अगर तो पहले 2xy और प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 3y, यही ना आएगा, यही आएगा, चेक कर लेना। इसको क्वेश्चन नंबर 2 बोल दूँ, ठीक है। अब 1 और 2 को, और अब 1 2 को से हमको हटाना है अब, ठीक है। कैसा हटेगा वो, 2 से सी का वैल्यू निकालो, इसमें पुट करो 1 में, या फिर सी से निकालो और इसमें पुट करो, सॉरी, या फिर सी का वैल्यू 1 से निकालो और 2 में पुट करो। कौन सा आसान दिख रहा है वो, 1 से निकाल लेते हैं वो, फ्रॉम फर्स्ट। अब ऐसा मत करना कि 1 से निकालना 1 में पुट करना हो, तो बराबर बराबर तुम दोनों कट जाएगा, क्या मतलब बनेगा उसको, ठीक है। किसी एक से निकालना, किसी अगले में पुट करना हो। तो मान लो अगर इक्वेशन 3 है ना, अगर मान लो इक्वेशन फर्स्ट ये वाला है, इक्वेशन सेकंड ये वाला है, 3 अगर ये वाला है, तो किसी भी 2 से निकालना पैरामीटर, यहाँ पे C1 C2 को, जैसे मान लो अगर 1 2 से निकालना है तो 3 में पुट करना, 3 में पुट करना हो। अगर निकालना 2 3 से तो फिर 1 में पुट करना हो। मान लो अगर निकाल रहे हो 1 1 और थर्ड से तो फिर 2 में पुट करना, ऐसा नहीं कि 1 2 से निकालना हो और फिर 2 में पुट कर देना हो, फिर बराबर आ जाएगा वो, कट के 0 आ जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। तो किसी 2 से निकालना हो और 1 में पुट करना हो, और इसमें भी या तो 1 से C निकालो इसमें पुट करो, या फिर 2 से निकालो और 1 में पुट करो, तो जो से करना हो बात बराबर है, आंसर सेम ही आएगा वो। तो फॉर्म फर्स्ट हम फर्स्ट कर रहे हैं, फॉर्म फर्स्ट सी कितना आएगा, सी बराबर एक्स वाई स्क्वायर, और जिसमें आसान लगे उससे निकालना हो -1/y। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 2 वी गेट पुटिंग वैल्यू, जो मैंने पता है, जो ये वाला भी बोला हूँ ना, ये वाला बात, इसको आराम से समझना कायदे से एकदम, यही मेन है वो। यही तुम लोग गलती करते हो। मान लो अगर इक्वेशन 4 हो ना, तो किसी भी तरीके से तुम 3 से निकालोगे C1 C2 C3, और तुम उसमें पुट करोगे, ऐसा नहीं करना, किसी 3 से निकालना और जिससे नहीं निकालो उसमें पुट करना हो, तब जाकर आंसर आएगा, तब जाकर बनेगा इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ, कहाँ गया, पुटिंग वैल्यूज ऑफ सी इन टू वी गेट, और तुम लोग परेशान मत हो ना, हम सारा क्वेश्चन इसमें सारा सोल्व करवा देंगे, जितना होगा ना किताब में क्वेश्चन में सारा सोल्व करवा दूंगा, और मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा, तुम ट्राई भी करना हो। पुटिंग वैल्यू ऑफ C इन टू वी गेट क्या आएगा वो, 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू XY² -1/y, अब पहले से क्या है y' है, ठीक है। बस इसको सोल्व करना है। अब सोल्व कैसे करोगे अब, और इसको कैसे सोल्व करोगे अब, इसमें y से गुना कर दो, यहाँ से हट जाएगा वो, तो 2xy² y' प्लस y³ इज इक्वल टू XY², यहाँ से y कट जाएगा नीचे से -1 और y', ठीक है, y'। अब क्या करना है, और यहाँ पे y' है, यहाँ पे y' है, दोनों को एक तरफ कर लो, क्या होगा 2xy² और -xy² ठीक है, और प्लस y³ और क्या आएगा x² y³ और प्लस इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो है ना y' इधर आके प्लस हो जाएगा वो। और अब देखो यहाँ पे दोनों सेम ही है ना, वो घट जाएगा वो, XY² y' यहाँ भी है तो कॉमन ले लो, प्लस 1 y' प्लस y³ इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर हो गया। यहाँ पे लिख देना विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू कर्व, वो जो लिखा है उसको मेंशन कर देना, ठीक है। एग्जांपल नंबर सेकंड करते हैं अब, जैसे ये वाला इसमें फर्स्ट था, इसमें सेकंड कर रहे हैं, ठीक है, इसमें सेकंड कर रहे हो, सेकंड, इसमें सेकंड कर रहे हैं, सेकंड। और देखो इसमें कितना था वो, आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही था, वो सी था, कितना ऑर्डर का आया हो, एक ही ऑर्डर का आएगा वो, एक ही ऑर्डर का आएगा वो। सेकंड क्या था, y इज इक्वल टू CX प्लस I/C, इसमें कितने कांस्टेंट, एक ही है वो,
तो वी हैव y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस आई बाई सी। तो पहला बोल दो वेयर सी इज द पैरामीटर, इज द पैरामीटर, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू, WRT शॉर्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू। तुम लोग यहाँ फुल लिखना हो, जैसे यहाँ पे मतलब लिखना पूरा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, नंबर सही मिलेगा एक्स। ठीक है, क्या आएगा वाई डैश इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा सी प्लस आई भी कॉन्स्टेंट है, सी भी कॉन्स्टेंट, क्या आएगा जीरो। यहाँ पे सी कितना आ गया डेट इज सी इज इक्वल टू वाई डैश आ गया ना, वाई डैश। अब पुटिंग, अब इसको पुट कर दो कहाँ में, फर्स्ट में, पुटिंग वैल्यूज ऑफ सी इन फर्स्ट, वी गेट required differential equation, we get required differential equation, we get required differential equation। क्या आएगा y इज इक्वल टू वाई डैश और x प्लस फाइव बाई वाई डैश। इसको एक काम करो और इसको वाई डैश से गुना कर दो, और वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर, इसको पहले लिख देंगे इसको, प्लस 5। ये मेरा आंसर हो गया। यहाँ पे लिख रहे हैं विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिलीज ऑफ कर्व, जो दिया है उसको मेंशन कर देना। एग्जांपल नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी देखो, इसमें कितने कांस्टेंट थे, एक, तो कितना ऑर्डर का आया वो, एक ही ऑर्डर का आएगा। इक्वेशन नंबर, एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, थर्ड क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस C1 e का पावर 2x प्लस, अच्छा यहाँ पे 3x था, सॉरी यहाँ पे 3x कर लेना, यहाँ पे 3 कर लेना, 3, क्योंकि किताब में 3 दिया है ना वो, तो फिर आंसर मैच नहीं करेगा 3x, तो 3 कर लेना, थोड़ा लिखने में मतलब मिस्टेक हो गया हो, वो 3 कर लेना। यहाँ से क्या आएगा 3C2 e का पावर 3x प्लस क्या आएगा, सही होगा, प्लस 9C2 e का पावर 3x। ठीक है, इसको थर्ड बोल दो। अब देखो मेरे पास 3 इक्वेशन आ गए हैं, 1 2 3। अभी इसी का हेल्प से 3 इक्वेशन की हेल्प से हमको हटाना है C1 C2 को, कैसे हटेगा देखो। मेरे पास 3 इक्वेशन है ना, पहले यहाँ समझो थोड़ा कोना में, कहाँ गया, यहाँ पर थोड़ा समझो पहले। मेरे पास 1 इक्वेशन है, दूसरा है, तीसरा है। मैंने पहले ही बोला कि किसी दो से, या तो इससे इससे, या तो इससे इससे, या फिर इससे इससे, किसी दो से तुम निकाल लो C1 C2, किसी दो से जिससे तुम मतलब आसान हो, जिससे मतलब क्या बोलते हैं कंफर्टेबल फील कर रहे हो, उससे निकाल लो, और उसके बाद किसी तीसरे में फिर पुट कर देना। जैसे मान लो अगर तुम निकालोगे 1 2 से अगर निकालोगे, तो फिर जो C1 C2 फिर 3 में पुट करना हो। अगर मान लो अगर तुम निकालोगे 2 से 3 से, फिर 1 में पुट करना हो। ठीक है, किसी दो से निकालना, और फिर मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी दो से निकालना और फिर उसमें पुट करना, तुम जिसका यूज नहीं क्यों निकालना हो। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे देखो, अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग 3 से गुना कर देंगे, अगर आई दोनों के अगर घटाएंगे अगर, तो C2 कट जाएगा, फिर यहाँ से C1 आ जाएगा वो। ठीक है, तो वही करेंगे वो, देखो, मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन 1, एंड क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 2, यानी कि हम लोग इसमें 3 से गुना कर देंगे। पता है, यहाँ पे सिंपल समझो ना कि यहाँ पे 3 लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, और तुम किसी दो से निकाल लो C1 C2, बस इसमें बेसिकली वही करना ही है। समझो, मान लो तुम इसको ये मान लो, जैसे कैसे मतलब क्लास 6 7 में लिखा देते हैं ना, जैसे 2 वेरिएबल में हो, तो इसमें बस एक्स वाई ना है, इसमें एक्स और वाई की जगह C1 और C2 है बस, और कुछ करना ही नहीं इसमें। निकालो C1 C2 और फिर किसी एक में पुट कर दो, वही तो करना है इसमें। ठीक है, फ्रॉम 2 वी गेट क्या आएगा, इसमें 3 से गुना कर दो, पहले इसको लिखते, जैसे इसमें से ना घटाना है, लिखा है फ्रॉम 2, पहले इसको लिखेंगे वाई डैश इज इक्वल टू 2x प्लस 2C1 e का पावर 2x प्लस 3C2
ई के पावर 3x। अब क्या करते हैं, इसमें पहला में 3 से गुना करते हैं, इसको लिखते हैं। अब क्या आएगा, 3y इज इक्वल टू 3x² प्लस, इसमें पहले में देखो 3c1 ई के पावर 2x प्लस 3c2 ई के पावर 3x। ठीक है, इसको अब घटा दो। अब कैसे घटेगा वो, सिंपल सी बात है, जो पहले से घटाने आ रहे हो घटाते आ रहे हो वैसे ही घटाओ। माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, वो ये कट जाएगा, ये वाला क्या बचेगा यहाँ से, वाई डैश माइनस 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 3x² और माइनस c1 ई का पावर 2x। ठीक है, ये बच जाएगा वो। और c1 ई के पावर 2x हमको निकालना क्या है, c1 ना, c1 ई के पावर 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 3x² माइनस वाई डैश प्लस 3y। अब आगे देखो, अब क्या करेंगे, इसको अब निकालना है c2। तो पुटिंग, अब तुम 1 से या 2 से तुम कौन से c2 निकाल लो, तो हम पुट कर रहे हैं फर्स्ट से, पुटिंग पुटिंग पुट कर रहे हैं फर्स्ट में, पुटिंग दीज वैल्यूज फिर वैल्यू इन 1 वी गेट, क्या आएगा भाई, 1 किधर है, तुम लोग कॉपी में होगा, ऊपर देखो क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू x² प्लस वाई इज इक्वल टू x² प्लस x² प्लस, फिर इसके बाद यही था, तो 2x माइनस 3x² और माइनस वाई डैश प्लस 3y प्लस क्या था, प्लस c2 ई का पावर 3x प्लस c2 ई का पावर 3x। अब यहाँ से ए निकाल लो, क्योंकि देखो ना यहाँ पर भी इसमें पुट करना है ना, तो ये तो पहले से ही है, बस ए निकाल लो, पूरा ये वाला पिन से पुट कर देना, तो यहाँ से क्या आएगा, c2 ई का पावर 3x। और डेट इज ये लिखा है। और देखो एक बात और, कभी भी इसके बाद ऐसा मत लिखना कि इम्प्लाइज डेट, ठीक है ना, इम्प्लाइज डेट ऐसा मत लिखना, क्योंकि इसके बाद जो लिखेंगे ना वो दोनों सेम ही होगा, वो बस लिखने का उसमें तरीका बदलेगा, ठीक है। कभी मत लिखना ऐसे इम्प्लाई डेट हो, अभी तक मैंने देखा अभी तक हम कहीं नहीं लिखे वैसे इम्प्लाई डेट, ठीक है। या तो लिखना और, या तो लिखना और, या फिर लिखना ऐसे डेट इज, ठीक है, डेट इज, ऐसे मत लिखना इम्प्लाई डेट, क्योंकि हम लोग पहले से बचपन से आया था ना, क्लास 11-12 से, वो बार बार लिखते हैं इम्प्लाई डेट तो ऐसा नहीं होता है वो, ठीक है, इम्प्लाई डेट, क्योंकि हम लोग इसी चीज़ को दोबारा लिख रहे हैं, इसमें कुछ मतलब कुछ करना है इधर उधर, बस वही चीज़ करना है इसमें। तो क्या आएगा, इज इक्वल टू माइनस 2x² माइनस वाई डैश प्लस 2x और प्लस 3y और प्लस c2 की पावर 3x। हमको क्या निकालना है, ये वाला, इसको इधर पे तो बाकी सबको इधर भेज दो, तो क्या आएगा, c2 ई के पावर 3x इज इक्वल टू, देखो जैसे इसको इधर छोड़ दिए बाकी सबको इधर भेज रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस 2x² और प्लस वाई डैश और माइनस 2x माइनस 2y, ठीक है, ये मेरा c2 3 आ गया। अब इसको क्या करना है, इसको बस पुट कर दो कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3 में, तो वही लिखो, पुटिंग दिस वैल्यूज पुटिंग वैल्यूज ऑफ किसका c1 ई के पावर 2x एंड c2 ई के पावर 3x इन इक्वेशन 3 वी हैव, क्या आएगा भाई, वी हैव, बस पुट करो सॉल्व करो, वही करना है। ये थर्ड क्या है, वाई डैश इज इक्वल टू 2 प्लस 4 c1 ई के पावर 2x प्लस 9 c2 के पावर 3x, ठीक है। चलो c1 यहाँ पे है, क्या आएगा, वाई डैश क्या था 2 प्लस 4 और फिर ये बोला, तो 2x माइनस 3x² माइनस वाई डैश प्लस 3y और प्लस प्लस क्या था फिर, शायद 9 था ना, हाँ 9 था, हाँ 9 था, 9 था प्लस 9 था और फिर 2x² और प्लस वाई डैश माइनस 2x माइनस 2y। और बस इसको सोल्व करो, और कुछ करना है नहीं। वाई डैश इज इक्वल टू 2 प्लस 8x माइनस 12x² माइनस 4 वाई डैश प्लस 12y।
और प्लस 18 x² 18 x² प्लस 9y डैश माइनस 18 x और प्लस 18 y। ठीक है, सॉरी माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आएगा। बस यही चीज़ होता है, थोड़ा मोड़ा गलती फिर गलती हो जाएगा लास्ट में। बस यही चीज़ को ध्यान करना है। यहाँ पे और लिखा है, ऐसे कौन और लिखता है? मैं थोड़ा सा सही से अभी ज़्यादा इसमें सही से इसमें हाथ बैठ नहीं रहा है लिखते वक्त, अभी इसलिए ऐसा हो रहा है। वो हो जाएगा सही अपने से 2-3 दिन में सही हो जाएगा, वो 2-3 वीडियो तक वो। और वाई डैश इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से देखो अब 2। बस इसमें जोड़ना घटाना है। एक्स वाला कहाँ पे टर्म है? एक एक्स यहाँ पे है, एक एक्स यहाँ पे है, तो -10x। अब देखो वाई x² वाला यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो प्लस x² और प्लस 4y 9y तो प्लस 5y डैश और y वाला कहाँ गया? 12 और 18 -6y। जितना y वाला कर लो एक साइड, या फिर इतना भी छोटा तो कोई दिक्कत है नहीं, तो कर लो y डैश माइनस 5y डैश प्लस 6y इज इक्वल टू x² -10x प्लस 2। ठीक है, अब लिख लेना नीचे कि विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व। ठीक है, एग्जाम्पल नेक्स्ट करते हैं अब। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट करते हैं अब। क्वेश्चन फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशंस। अच्छा, इसके पहले एक एग्जांपल दे रहे हैं, इसके पहले थोड़ा एक उम्र आप खुद से ट्राई कीजिएगा। इसके पहले इसमें एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था वो लिखते हैं और इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू c1x² प्लस c2 e के पावर 2x। तो ट्राई खुद से कीजिएगा, ट्राई योर सेल्फ। ठीक है, बस जैसे वाला बना था वैसे वाला बनेगा। ठीक है, इसमें भी इसको भी 2 बार करना डिफ्रेंशिएट, और किसी दो से c1 c2 निकालना और फिर उसको तीसरे में पुट करना, आ जाएगा इक्वेशन उसका। ठीक है, और ना आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बता दूंगा अगली वीडियो में, या फिर व्हाट्सएप बोल देना, मैं भेज दूंगा सोल्यूशन। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ a straight line passing at a fixed passing at a fixed distance p from the origin क्या करना है इसमें? जैसे इसमें पहले तो बनाता हूँ XY एक्सिस, कहाँ गए? इसमें एक लाइन होगा जो कि ओरिजिन से p दूरी पर पास कर रहा होगा। इसका निकालना हो इक्वेशन, इसका नहीं निकालना इक्वेशन, इसका निकालना फैमिलीज ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग एट फिक्स्ड डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन। देखो यानी कि अगर इसको हम p को फिक्स रखें ना हम, तो ए लाइन पास कर रहा हो और इसी पे थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे, अगर ये p रहेगा, इसे एक और लाइन पास करेगा हो, ठीक है ना, जो इसको होगा परपेंडिकुलर, और फिर p को ऐसे घुमाएंगे हो, तो फिर एक ये p दूरी रखना है ना, तीन ऐसे एक लाइन मिलेगा, एक लाइन जो मतलब इस पर इससे पास करेगा और इसको होगा परपेंडिकुलर। ऐसे करते करते ना बहुत सारा मिलेगा लाइन, तो इसे का निकालना है, इसे का निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसे का निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे मेरा पैरामीटर कौन है बताना सोच कर। मेरा यहाँ पे पैरामीटर क्या है? पी है या फिर कुछ और होगा? पी कैसे होगा? पी तो सेम है ना, पी सेम है ना सभी जगह पे, कहाँ पी बदल रहा है? एक मिनट रुको, अरे यार कहाँ चला? जैसे देखो जैसे देखो ये मेरा एक लाइन होगा ना, एक लाइन है मेरा और ये पी है। इस पी को फिक्स किए रखो, ठीक है, फिक्स किए रखो, और सिर्फ इसका एंगल बदलो एक्स एक्स के साथ में। तो तरह तरह का लाइन, एक लाइन अभी ऐसा मिल रहा है, फिर एक ऐसा मिलेगा, फिर एक ऐसा मिलेगा, फिर एक ऐसा मिलेगा। तो यानी कि हमारा एंगल ये वाला पैरामीटर है यहाँ पे, एंगल पैरामीटर। ठीक है, तब निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ बोल दो एक्स है ये वाला और वाई है और एल लाइन एल है।
सबसे पहले जानेंगे कि किसका इक्वेशन क्या होता है, और ये पढ़ना था क्लास 11th में। क्या होता है, किसको याद है क्या होता है इक्वेशन, क्या होता है? वहाँ वहाँ पे बेसिकली रहता था ओमेगा क्लास 11th में। यहाँ पे क्या था, एंगल ओमेगा, तो क्या था इक्वेशन, एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। ठीक है, ये सब पुरानी बात है, 11th क्लास की बातें है वो। लेकिन कैसे आएगा मैं बता दिया हूँ, कैसे आएगा फिर से बता दे रहा हूँ। देखो, यहाँ से एक ड्रॉ करो इस पर से परपेंडिकुलर, और फिर इसका निकालो कोऑर्डिनेट। बेसिकली शायद आता था एक्स साइन अल्फा, और नहीं, पी साइन अल्फा और पी कोस अल्फा, यही दोनों आएगा कोऑर्डिनेट एक्स वाई का। उसके बाद से इसका स्लोप निकालना, इसका आ जाएगा। और ये दोनों, चूंकि ए लाइन और ए वाला यहाँ पे 90 डिग्री है ना, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है वो, यानी कि ए लाइन है तो इसका काम कर रहा है नॉर्मल का वो, तो इसका और स्लोप भी, कोऑर्डिनेट और स्लोप भी, कोऑर्डिनेट और स्लोप। फिर इसका आज का इक्वेशन इस लाइन का वही निकालना है। ठीक है, सीधे अपना काम करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब एग्जाम में मत इसको निकालना है, यहाँ पे इक्वेशन सीधे लिखना और अपना काम करना। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस, कितना है, पी दिया है, पी फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाई एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। इसको पहला बोल दूँ। ठीक है, अब इसमें वहाँ जब लिख दो कि अल्फा क्या है, वेयर अल्फा इज द पैरामीटर, एंड अल्फा है क्या, वेयर अल्फा इज द पैरामीटर। पी तो कांस्टेंट है ना, पैरामीटर अल्फा बदल रहा है तब अलग अलग कर, अलग अलग फिर कर मिल रहा है वो। फिर अल्फा इज द पैरामीटर एंड है क्या बेसिकली, एंड बेसिकली एंगल बिटवीन बी स्लैश डब्ल्यू, बिटवीन बिटवीन नॉर्मल टू द लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस। अब मेरे पास फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन आ गया, बस इसको करो डिफरेंशिएट और अपना इक्वेशन निकाल लो। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव, क्या आएगा भाई, कॉस अल्फा और प्लस वाई का वाई डैश साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। तो हमको यहाँ से अल्फा को हटाना है, तो यहाँ से कैसे हटेगा वो, इसको देखते हैं। यहाँ से क्या आएगा, और वाई डैश इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। ठीक है, और क्या होता है, माइनस ऑफ कोट अल्फा, दैट इज क्या गया मेरा, कोट अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई डैश और बाई 1। क्या हो गया यहाँ से, क्या होता है कोट अल्फा, बी बाई पी, बी बाई पी, 10 होता है पी बाई पी, पी बाई पी। देन अब क्या आएगा नाउ, अरे क्या आएगा, साइन अल्फा, अल्फा और कोस अल्फा, पी बाई एच। पी क्या होगा, पी तो 1 दिया है, पी तो हम P1 हो जाएगा, P1 बाई रूट अंडर एच, 1 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। अब क्या हो, अब क्या हो, कोस अल्फा वो भी निकालो, एंड कोस अल्फा इज इक्वल टू बी बाई एच, बी बाई एच, बी बाई एच। बी क्या है भाई, माइनस ऑफ वाई डैश बाई एच, क्या है, ये तो वही आएगा 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कुछ करना नहीं, इसको पुट कर देना है। किसमें पुट, देखो हम लोगों ने निकाला किससे है इक्वेशन, इससे निकाला है, इसको मान लो 2 बोल दोगे ना, अगर हम लोग अल्फा को वैल्यू इससे निकाले हैं और इसमें पुट कर देंगे वो, मेरा आ जाएगा, तो मेरा फिर आ जाएगा इक्वेशन हो। तो पुटिंग दिस वैल्यूज इन वन वी हैव, पुटिंग दिस वैल्यूज इन वन वी हैव, क्या होगा, एक्स 1 था क्या,
एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। एक्स कॉस अल्फा क्या है भाई, एक्स एक्स कॉस अल्फा यानी कि माइनस वाई डैश बाई 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर और प्लस वाई साइन अल्फा यानी कि 1/1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी। ठीक है, बस इसको सोल्व करना है अब और काम हो गया मेरा। डेट इज क्या करेंगे यहाँ से, डेट इज दोनों सेम है, उसको उधर भेज दूँ, क्या आएगा वाई माइनस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, और कर दो स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड हुई गेट क्या आएगा भाई, वाई माइनस एक्स वाई डैश होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर 1 प्लस डैश का होल स्क्वायर। द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम p distance at the origin, fixed distance p passing from the origin। ठीक है, ये मेरा आ गया इक्वेशन। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब इसको यहाँ से इसको फिर यहाँ पे खोल देना, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस 2x वाई वाई डैश इज इक्वल टू पी स्क्वायर जो लिखा है उसको। बाकी इतना भी छोटा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब करते हैं एग्जाम्पल नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द differential equation of families of circles with center on the x axis। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, पहले तो इसका फैमिली तो कर्व को लिखो, इसके बाद इसको फिर निकालो डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे ही कर लेंगे, सही हो जाएगा। ठीक है, हो गया। यहाँ पे क्या बेसिकली बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल जिसका सेंटर कहाँ पे एक्स एक्सिस पे हो। ठीक है, मान लो मेरा सर्किल है ये वाला, क्या सेंटर कहाँ पे, मान लो यहाँ पे क्या है ए और 0, और मान लो इसका रेडियस आर है। बेसिकली यहाँ पे 2 पैरामीटर का फैमिली कर्व हो गया ना, क्योंकि डिपेंड कर रहा है ए पर भी और आर पर भी हो। क्योंकि केवल क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ फैमिलीज ऑफ सर्किल्स विद सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस, ऐसा नहीं बोला कि इसका कितना रेडियस होगा वो। ठीक है, क्योंकि इसका पहले क्या होगा, इक्वेशन वो लिखते हैं, सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस, क्या होगा, क्या आता है अच्छा इक्वेशन जिसका जनरल इक्वेशन यहाँ पे लिख रहे हैं, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मेरा यहाँ पे क्या एच के, यहाँ पे मेरा एच और के सेंटर क्या है, इज इक्वल टू ए और 0 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 यानी कि यही रहेगा ना, वाई माइनस जीरो, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज कितने पैरामीटर हैं भाई, दिस इज 2 पैरामीटर, फैमिली ऑफ द सर्किल, फैमिली ऑफ कब लिखा, सर्किल लिखा, फैमिली ऑफ सर्किल। ठीक है, इसको पहला बोल दो नाउ, और इसको लिखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। ठीक है, अब इसका निकालना है इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या करोगे, इसमें कितने बार हैं, इसमें कितने कांस्टेंट हैं, 2, कितने बार करेंगे डिफ्रेंशिएट, 2 बार, तो डिफ्रेंशिएटिंग x we have 2x plus 0 minus
2a प्लस 2y डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको बोल दो सेकेंड थर्ड। वी हैव क्या आएगा भाई, वी हैव 2 और प्लस 2, यहाँ से क्या आएगा, इसको छोड़ेंगे पहले y को, इसको करेंगे y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर, क्योंकि y डैश फिर इसका करेंगे y डैश, y डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे खुद से ये आर हट गया हो, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, और डैट इज 1 प्लस y डैश प्लस y डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब सिंपल सी बात है, इसको लिख दो कि दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर एट द एक्स एक्सिस। बस हो गया काम। ठीक है, और करते हैं 2-3 एग्जाम्पल, फिर इसके बाद बंद कर देंगे, और इसके बाद फिर दे देंगे होमवर्क 2-3 बनाना घर पे। एग्जाम्पल, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑल सर्किल्स, ऑल सर्किल। ठीक है, पहले बात तो इसका क्या होता है इक्वेशन, वो जानना पड़ेगा। क्या होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, वो होता है, लिख रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल इज गिवन बाय, सर्किल इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, सब पढ़ना था क्लास 11 में, 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें कितने पैरामीटर हैं, 3, कौन कौन, g और f और c। तो इसमें कितना बार करना है डिफरेंशिएट, 3 बार। तो लिखो, इसको बोल दो पहला डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी हैव डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we have 2x plus 2y dash plus 2g plus 2f dash is equal to 0। दूसरा अगेन, अभी और करना है 2 बार ना, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी हैव 2 प्लस, यहाँ पे क्या आएगा 2, क्या आएगा, पहले बात तो इसको करना है, इसको नहीं, पहले बात इसको करना, इसको छोड़ दे रहे हैं, तो क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ से, वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश, इसको छोड़ें, इसको कर रहे हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसको छोड़ रहे हैं, इसको कर रहे हैं वाई डबल डैश। ठीक है, और प्लस 2f(y) डबल डैश इक्वल टू 0, इसको बोल दो तीसरा। बस एक बार और करो, फिर इसके बाद से हटाओ एफ को जो आएगा सो लास्ट में, क्योंकि एफ ही बचा, बाकी तो जी और सी गायब हो गया पहले ही। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी हैव क्या आएगा 0 प्लस 2y डैश और वाई डबल डैश। ठीक है, अब प्लस यहाँ पर देखो, अब y इसको छोड़ेंगे, इसको करेंगे y ट्रिपल डैश प्लस y डबल डैश और y डैश, अब प्लस 2f(y) ट्रिपल डैश इक्वल टू 0, बोल दो 4। अब देखो इसके बाद क्या करना है, बता दे रहा हूँ, खुद से करना है। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर, हाँ यहाँ से तुम f निकाल लेना, या फिर तुम यहाँ से f निकाल लेना और किसी में पुट कर देना। ठीक है, पुट कर देना, तो f चलो इससे ही निकालना, तो f क्या आएगा, f बराबर 2 कट जाएगा, वो उधर जाकर 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा माइनस ऑफ y डैश नहीं y, एक बार और आएगा ना, y डैश y डबल डैश अब प्लस y ट्रिपल डैश प्लस y डैश y डबल डैश और y ट्रिपल डैश। बस इसको पुट कर देना 3 में, पुटिंग वैल्यूज ऑफ पुटिंग
वैल्यू ऑफ एफ इन 3, ठीक है, खुद से कर लेना आप, डू योर सेल्फ, ठीक है, यहाँ तक। और बता रहे एग्जाम्पल एक, रहने दे, नहीं एक और बता रहे एग्जाम्पल, और उसके बाद खुद से करना। मैं सिर्फ इसका इक्वेशन लिख दूंगा क्या होगा, और खुद से करना है। इक्वेशन क्या होगा, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिलीज ऑफ कर्व, यहाँ पे कर्व क्या रहेगा, पाराबोलाज, फैमिलीज ऑफ पाराबोलाज विथ एक्सिस parallel to parallel to y एक्सिस, विथ एक्सिस parallel to y एक्सिस। जैसे इसका क्या होगा इक्वेशन, बस सिर्फ वो मैं बता रहा हूँ, बाकी खुद से करना है इसका, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ पाराबोला, इक्वेशन ऑफ पाराबोला, पाराबोलाज parallel to x एक्सिस इज गिवन बाय क्या होगा, गिवन बाय x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। इसमें कितने पैरामीटर हैं, 3, ए बी सी, इसको 3 बार करना डिफ्रेंशिएट, और ए बी सी को हटाना, वहाँ से मेरा जो इक्वेशन आएगा वही इसका होगा, इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिलीज ऑफ ऑल parabola, all parabolas with the focus at 0 0 and with axis is the y axis, is the y axis। यानी कि इसमें बोल रहा है ना कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिलीज ऑफ द ऑल parabolas विद द फोकस एट 0 0 एंड विथ एक्सिस इज द y एक्सिस। यानी कि इसमें एक्सिस का y एक्सिस से होगा, फोकस ओरिजिन होगा, यानी कुछ ऐसा बनेगा वो parabola, ठीक है। इसका क्या होगा अब इक्वेशन, वो मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी खुद से करना, ना आएगा तो पूछना, कमेंट बॉक्स में करना, कमेंट बॉक्स में बताना सॉल्यूशन। इक्वेशन ऑफ parabolas इज गिवन बाय क्या होगा, इज गिवन बाय पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस एंड फोकस इज 0 0 इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें मेन है बस कर्व को ही लिखना, बाकी तो सब कुछ कर लेगा, 4a y प्लस ए, ठीक है। यह मेरा ए पैरामीटर होगा, इसको करना, और मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ होमवर्क करने के लिए, वो सब करना, ठीक है। होमवर्क, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द पहला क्या होगा, y इक्वल टू ए की पावर 2x प्लस बी और माइनस 2x, वेयर ए एंड वेयर पैरामीटर, लिख लो ए एंड बी आर पैरामीटर्स, सेकेंड लिख लो बी, वाई इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ एन टी प्लस बी ऑफ साइन ऑफ एन टी। यहाँ मेरा क्या ए बी पैरामीटर है, ठीक है। अब आगे भी लिख लो एक, जिसमें कर्व नहीं देगा, सिर्फ इक्वेशन देगा, सिर्फ मतलब थ्योरी देगा वो, मतलब वो क्या देगा, वो स्टेटमेंट सिर्फ देगा वो। सी ऑल सर्किल्स passing through the origin and having their centers on the x axis। D
इलिप्स centered at the origin. E. Parabolage with foci at the origin and axis along x-axis. ठीक है, इतना आप लोग बना कर लाइएगा, इतना आप लोग बनाना। अगर डाउट होगा तो आप लोग पूछिएगा मेरे से, या फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में बताएंगे क्या होता है सॉल्यूशन और कितने तरह के होते हैं सॉल्यूशन। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।